देखिए बहुत अच्छी बात है। 94 इयर्स का एक स्कूल चल रहा है तो लिहाजा उसमें ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे टीचर के रूप में भी आएंगे। और जब तो साउथ पॉइंट के वो बच्चे जो मैथ्स में 100 में 100 ला रहे हैं, हमारा बच्चा अगर 100 में 100 लाता है तो आप किसकी बड़ी कामयाबी समझिए। अगर साउथ पॉइंट का वो बच्चा जो 10,000 रुपये देकर पढ़ा है पर मंथ, या फिर वो बच्चा स्टूडेंट, बल्कि यहाँ पर ज़ियाउद्दीन साहब है, मैं उनको कहूँगा कि एक ऐसा लिस्ट कंपाइल कीजिए कि जो यहाँ से निकल करके कुछ अचीवर्स का, और ताकि जो अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी इंस्पायर किया जा सके। मैं स्कूल के स्टाफ अच्छे हों, हेडमास्टर फाल हो और टीचर्स कोऑपरेटिव हों, तो उसके साथ मैनेजिंग कमेटी के अरकान अगर कोऑपरेटिव हों तो आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा जो मसला हम लोगों के उर्दू मीडियम स्कूलों में है, बोर्ड चेंज होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी चेंज होता है, स्कूल का मैं सिर्फ साइन नहीं करता हूँ, मैं एक छोटा सा रिपोर्ट भी मांगता हूँ। और इसीलिए इस इलाके में जो स्कूल में जो तब्दीली कर सकता हूँ मैं, मेरा जो भी छोटा योगदान हो सकता है। हमारे लिए समाज की उन्नति तभी होगी जब EWS जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए जब आप सरकार जो मदद ट्रेंड चल गया है, एक क्रेज चल गया कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। कोलकाता के मारूफ उर्दू मीडियम स्कूलों में से एक स्कूल इस्लामिया हाई स्कूल ने अपना 94 सालगिरह एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मौजूद मेहमानों के साथ साथ माहिरीन तालीम और तलबा ने भी शिरकत की। ज़िला अमूर और मदरसा तालीम के खसूसी सेक्रेटरी शकील अहमद ने उर्दू मीडियम स्कूलों के मेयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इंग्लिश मीडियम तालीम के लिए सरपरस्तों की बढ़ती हुई तरजीह पर रोशनी डाली और वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को एक मजबूत तालीमी बुनियाद के लिए तस्लीम शुदा अदारों में दाखिला कराएं। उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल के इस प्रोग्राम की सराहना की कि जिस तरह से इस्लामिया स्कूल ने अपने बच्चों के लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया, उनके हुनर को उजागर करने के लिए एग्जीबिशन लगाया व दीगर तकरीबात का अहतमाम किया, वे काबिल तारीफ़ हैं। वहीं बालीगंज असम्बली हल्का के MLA और रियासती वज़ीर बाबुल सुप्रियो ने स्कूल के तदरीसी मेयार की 27 की और बोर्ड के इम्तहानी नताइज में बेहतरी के बारे में उम्मीद जाहिर की। उन्होंने मुकामी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने और स्कूल की मज़ीद तरक्की के लिए ताउन का वादा किया। इंग्लिश मीडियम की तरफ से तब्दीली को तालीमी मेयार पर समझौता न करना चाहिए, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन अक्सर अपने बच्चों के लिए समझौता कर लेते हैं, तालीमी मेयार में कभी भी समझौता की जगह नहीं है, बच्चों को अच्छा से अच्छा तालीम देने की ज़रूरत है। राज्यसभा MP नदीम उल हक ने इस्लामिया हाई स्कूल को उर्दू मीडियम अदारों में सरफहरिस्त मुकाम हासिल करने पर सराहा। वहीं MMIC अमीरुद्दीन बॉबिन ने इन जज्बातों की बाजगस करते हुए ऐसे प्रोग्रामों की अहमियत पर जोर दिया जो तलबा की हौसला अफजाई करता है, उन्हें फेलिसिटेट करता है और दूसरे नए बच्चों में उमंग पैदा करता है। वहीं टीचर इंचार्ज जियाउद्दीन नदीम और असिस्टेंट टीचर नौशाद आलम ने एक नुमाइश एग्जीबिशन के ज़रिए तख्लीक सलाहियतों को परवान चढ़ाने की और स्कूल के काविशों का मुजाहरा किया। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में। मीडिया से बातें करते वक्त पॉलिटिशियंस व स्कूल मैनेजमेंट, टीचर इंचार्ज और हेडमास्टर्स ने क्या कुछ कहा। को जो कहना था मैंने मंच पे आपने मुझे कहते हुए सुना है। ये स्कूल जो है 94 इयर्स का फाउंडेशन डे वो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में एग्जीबिशन भी उनका जो चल रहा है, लास्ट ईयर भी मैंने वो देखा था। मुझे घुसते वक्त ही जो एकदम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ फिस्ट पम्प किया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब बच्चे अपने स्कूल में कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश होते हैं, तब वो सब काम अच्छा करता है। तो ये स्कूल बहुत क्या कहूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छाई के साथ 100 साल तक पहुँचे और उसके भी आगे जो मैंने बातें की है बहुत अच्छे से आगे बढ़े। और इसमें प्रिंसिपल साहब है, जो हमारे काउंसिलर है अमीरुद्दीन, अपना जो काउंसिलर है कैसर जमील भाई है, हमारे अमीरुद्दीन बॉबी जी जो है जो बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट भाई साहब भी है, वो भी सारे मिल के जो है स्कूल में जो मैं देख रहा हूँ, इवन अभी टॉयलेट गया था, स्कूल का ही टॉयलेट में साफ़ सुथरा है, अच्छा है। तो मैं स्कूल की जो पेंटिंग है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नेट मीटरिंग के लिए मैंने कह दिया ताकि इनको वाईफाई कनेक्शन जल्दी मिले, और कंप्यूटर्स तो पहले से ही है। और भी हर स्कूल का जो है जब बोर्ड चेंज होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी चेंज होता है, स्कूल का मैं सिर्फ
साइन नहीं करता हूँ, मैं एक छोटा सा रिपोर्ट भी मांगता हूँ। और इसीलिए इस इलाके में जो स्कूल में जो तब्दीली कर सकता हूँ मैं, मेरा जो भी छोटा योगदान हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम है बेनियापुकुर विद्यापीठ, उसको बहुत ही दिन से उसकी कोशिश चल रही थी, लेकिन हम कामयाब हुए और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्कूल बच्चों को अच्छे से ग्रूम कर रही है और ये 94 ईयर्स तक जो स्कूल चले और अच्छे से चले और बोर्ड में अच्छे लोग, होनहार लोग हों, तो उसका मतलब है कि ये स्कूल सही दिशा में चल रही है। और एक कहावत है कि प्रेसिडेंट मुझे कभी अप्रोच करेंगे या मुझे बताएंगे कोई अंदरूनी चीज़, तो देखिए हर स्कूल का रखना मेरे लिए असंभव है। तो मुश्किल है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सही में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मेरे सामने कोई अगर इशू रह जाएगा और उसमें अगर मैं कुछ कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, इतना ही कहूँगा। देखिए बहुत अच्छी बात है, 94 ईयर्स का एक स्कूल चल रहा है, तो लिहाजा उसमें ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे टीचर के रूप में भी आएंगे। और जब वो होता है तो यही दर्शाती है कि जब कोई यहाँ से पढ़ के निकले और फिर बाद में वो ये हुनर प्राप्त कर सके कि वो उसी स्कूल में टीचर के रूप में आ सके, गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अपने आप में स्कूल की एक अलग टाइप का कामयाबी है, कह सकता हूँ। मैं ये वही कर सकता हूँ जो मेरे तरफ से किया जा सकता है। यहाँ पे इस इलाके में एक मतलब क्या बोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के जो है क्या एक मतलब ठिकाने जो बोले खजाने हैं। डॉन बॉस्को में मैं खुद पढ़ा हूँ, लिलुआ में पढ़ा हूँ, ये मेरा अड्डा था 9, 10, 11 तो में आने का, तो एक से एक है। और उस स्कूल में जो फीस है, जो देखिए जो उसे अफोर्ड कर सके, बॉम्बे में भी ऐसे स्कूल है जहाँ पे सालाना जो फीस है वो 80 लाख है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ 20 है, और जो है लोग भेजते हैं उसमें। तो आप किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारे लिए समाज की उन्नति तभी होगी जब EWS जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए जब आप सरकार जो मदद करना चाहिए वो जब करेगी, तो सब स्कूल्स को जो है वो थोड़ा मदद, सब थोड़ा नहीं, काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर बोल रहा हूँ आपको, वाईफाई बोल रहा हूँ, जो हमारे IT डिपार्टमेंट से किया जा रहा है। और उसी लिए ये बेनियापुकुर विद्यापीठ का जो एक बड़ा स्कूल है, पुराना स्कूल है, उसी का इंग्लिश मीडियम करना जो है मेरा एक वो एस्पिरेशन था, एक मुहिम थी। और उस इलाके के लोगों का, उस इलाके नहीं, पूरे पाक सकस इलाके के लोगों का एक बहुत बड़ी मांग थी। तो बहुत खुशी होती है कि वो मांग जो है वो आधिकारिक रूप से सारा काम हो गया है। अब मैं मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द, अगर इस साल में तो नहीं हो पाएगा, इस स्टडिंग एकेडमिक ईयर में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले एकेडमिक ईयर से वो ज़रूर शुरू हो जाए, ताकि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर उसमें पढ़ें। मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, तो आप इनको क्लोजअप में लीजिए, भाई साहब जो है इनको भी, इन दोनों को क्लोजअप में लीजिए, और मैं थोड़ा सा लॉन्ग शॉट में चला जाता हूँ क्योंकि मुझे एक जगह में पहुँचना है। मुझे कहना ये है कि भाई कि अच्छा काम कर रहे हैं, और स्कूल जो है आप देखिएगा, जो लोग पहले आए थे अभी आए हैं, वो एक मार्क डिफरेंस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके क्वालिटी में आपको दिखाई पड़ेगा। कंप्यूटर क्लासेस हो गए, स्मार्ट क्लासरूम से शुरू हो गया है। तो हमारे ज़ियाउद्दीन नदीम साहब के अंडर में ये काफ़ी तरक्की हुआ स्कूल का, तो मैं इनको ज़रूर दिली मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा स्कूल ऐसे ही तरक्की करे। साल हो गया है तो यकीनन जो फर्स्ट बैच निकलेंगे आज, तो मेरे ख्याल से उसमें से कोई भी बचा नहीं होगा। लेकिन एक स्कूल जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक इदारा होता है, और इदारा जो है समाज को कंट्रीब्यूट करता रह रहा है। तो ये इदारा 94 साल से समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर से जो निकले हुए बहुत सारे ऐसे एक स्टूडेंट होंगे जो आज कहीं ना कहीं अच्छे ओहदे पे फाइज होंगे, और यकीनन उनके दिल में भी अपने एल्मा मेटर के लिए दिल में कहीं ना कहीं एक गुंजाइश होगी, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि आज के स्टूडेंट, बल्कि यहाँ पर ज़ियाउद्दीन साहब हैं, मैं उनको कहूँगा कि एक ऐसा लिस्ट कंपाइल कीजिए कि जो यहाँ से निकल करके कुछ अचीवर्स का, और ताकि जो अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी इंस्पायर किया जाए। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि बच्चे अगर अपनी मादरी ज़बान में तालीम पाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका बेनिफिट होता है। तो उस हिसाब से उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल किया गया है। लेकिन आज के ज़माने में एक ट्रेंड चल गया है, एक क्रेज़ चल गया कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे,
और इसका नाता जो है असल में रोज़ी रोटी से है, क्योंकि अगर कोई अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाता है और उसका बच्चा वहाँ से निकलता है तो उसको कोई कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है। उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ ये उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि नदीम साहब यहाँ पर हैं, स्कूल वाले हैं, मैं भी एकेडमी में देखता हूँ कि हम लोग के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज में हम लोग को बच्चों और ये रोज़ी रोटी का मामला कैसे इसको किया जाए, हम सोसाइटी से, समाज से भी कोई अगर सजेशन देना चाहता है हम लोग इस पर गौर करेंगे ज़रूर और सजेशन लेंगे। 94th फाउंडेशन डे का ये प्रोग्राम था और चूँकि हम लोगों को हर तरफ से डिमांड हो रहा था एक स्टूडेंट की तरफ से कि उन लोगों को भी प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। अगर एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करते हैं और उसमें मदऊ करते हैं तो इतने लोगों को बैठाने की जगह नहीं होती है, लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि इस बार एक एग्ज़िबिशन का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि हमारा जो साइंस क्लब है उस साइंस क्लब के तहत बच्चे हमेशा मुख्तलिफ मुकाबले में जाते रहते हैं और वहाँ अच्छी कारकर्दगी करते रहते हैं। लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है और एग्ज़िबिशन किया जाए, एग्ज़िबिशन का प्रोग्राम किया जाए ताकि उसमें तमाम एक्स स्टूडेंट्स, तमाम बहीखा महल्ले के लोग, चूँकि स्कूल में इतना रिनोवेशन और पूरा न्यू सेटअप सब हुआ है, उसको देखने की ख्वाहिश बहुत से लोगों को थी, लेकिन स्कूल के दौरान तमाम लोग तो मुआयना नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और एनुअल एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 2 साल का बाकी हो गया था, उसको भी हम लोगों ने दिया। तमाम मेरे जो जितने भी गेस्ट थे तमाम गेस्ट आए, सवा एक के तमाम गेस्ट आए। मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो साहब आए, देबाशीष कुमार साहब आए, अमीरुद्दीन बॉबी साहब आए, कैसर जमील साहब आए और नदीमुल हक साहब जो सदारत कर रहे थे वो भी आए। फर्स्ट जो सेशन में था जिसका इनाग्रेशन उन लोग हमारे स्कूल के साबिक तालिब इल्म जनाब IAS ऑफिसर जनाब शकील अहमद साहब ने किया और कलकत्ता DI के DI जो हैं वो संजय चट्टोपाध्याय वो भी आए और काफ़ी देर बच्चों के साथ रहे और बहुत खुश होकर अच्छी एक उम्मीद देकर हम लोगों से गए और हम लोगों को इस बात की ताकीद की है कि जिस तरह का तरक्की आप लोग कर रहे हैं साथ ही साथ उसको आप लोगों को मेंटेन करना हो। सर, इस्लामी स्कूलों की तरक्की का दारोमदार जो मेरे ख्याल से होता है वहाँ के स्टाफ पर होता है और वहाँ की मैनेजिंग कमेटी पर होता है। ये एक दो बहुत बड़ा माने पिलर है, जो 2 पिलर हैं कि अगर गार्जियन में स्कूल के स्टाफ अच्छे हों, हेडमास्टर फ़ाल हो और टीचर्स कोऑपरेटिव हों, तो उसके साथ मैनेजिंग कमेटी के अरकान अगर कोऑपरेटिव हों तो आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा जो मसला हम लोगों के उर्दू मीडियम स्कूलों में है वो सबसे बड़ा मसला हम लोगों को वैकेंट पोस्ट का है। बहुत सारे पोस्ट हमारे वैकेंट रहते हैं, टीचर्स नहीं रहते हैं और इसकी टीचर्स के फुकदान की वजह से तालीमी मयार जो है बहुत गिरता जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोगों के पास ज़मीन अपनी है, स्कूल की ज़मीन थी, पुरानी इमारत थी और उस इमारत में उनको रंग रोगन और मरम्मत की ज़रूरत थी। साथ ही साथ जो शकील अहमद साहब ने हम लोगों को हेल्प किया, हम लोगों ने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया और तमाम माली मावनत उन लोगों ने की, PWD के ज़रिए यह तमाम काम हुआ। दूसरे स्कूल भी अगर चाहें तो इस तरह माइनॉरिटीज़ से फ़ंड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। उर्दू मीडियम मानना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि उर्दू मीडियम के बच्चों में वो सलाहियत नहीं होती है, वह पीछे रहते हैं, ये गलत सोचते हैं। अगर आप देखिए, मुआयना कीजिए कि जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ मंथली फ़ीस जो है 10,000 से 12,000 रुपये लगता है और वहीं पर हमारे स्कूल के बच्चे 240 रुपये साल में देकर पढ़ते हैं। जब माध्यमिक के आप 7 पॉइंट के पहले 7 पॉइंट में माध्यमिक बोर्ड था तो वहाँ के बच्चे और हमारे बच्चे, हमारा एक बच्चा मैथ्स में 100 में 100 लाया, तो 100 पॉइंट के वो बच्चे जो मैथ्स में 100 में 100 ला रहे हैं, हमारा बच्चा अगर 100 में 100 लाता है तो आप किसकी बड़ी कामयाबी समझिएगा। 100 पॉइंट का वो बच्चा जो 10,000 रुपये देकर पढ़ा है पर मंथ, या फिर वो बच्चा जो साल में 240 रुपये देकर पढ़ा है। बात वो नहीं है कि मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों के पास उर्दू मीडियम में जैसा हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर, बेशुमार हम लोग स्कूल के पैदावार हैं।
हम लोग अभी उनको डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। आज जो हम लोगों ने पहल की है ये एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ये पे, इसमें हम लोगों ने अपने 100 स्टूडेंट का डाटा किया है। लेकिन चूँकि आज वर्किंग डे होने की वजह से बहुत सारे 100 स्टूडेंट नहीं आए। हम लोग बहुत जल्द उनका डाटा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों के ज़रिया फिर हम लोग ये जाहिर भी करेंगे कि उर्दू मीडियम के बच्चे कहाँ से कहाँ तक चले गए। अल्लाह ताला ख़ास करम है कि मैंने जहाँ तालीम हासिल की, जहाँ तुफ़ल मकतब था, आज मैं वहीं बहैसियत मुदर्रिस की जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये हर कोई को नसीब नहीं होता। तो मतलब कि ज़िंदगी की शुरुआत जब मैं छोटा था क्लास 1 में यहाँ आता था और एक वक्त आएगा कि जब मैं यहीं से रिटायरमेंट लूँगा तो सोच कर के ऐसा लगता है कि शुरुआत यहीं हुई और इससे अख्ताम भी यहीं होगा। तो बड़ी खुशी होती है। मतलब कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हमारे असातिज़ा कराम उनकी नेक ख्वाहिशात हमारे साथ है और हमारे वालिदैन की दुआएं हमारे साथ है और यही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ। के लिए दुरुस्त है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में उर्दू मीडियम स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या बंगाली मीडियम, अब शहर से दूर हटेंगे तो तमाम बच्चे आपको मिलेंगे। देखें, लेकिन शहर का मामला ये है कि लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवाएं। आप देखिएगा हर 25 साल 30 साल के बाद एक ट्रेंड आता है एजुकेशन में, एक तब्दीली आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है एक एजुकेशन पे नई पॉलिसी लाती है। तो उसी पॉलिसी के तहत, ज़माने के तहत, वक्त के साथ साथ लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं। ज़बान बदल गई है, चीज़ तो वही है। जो चीज़ हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं वही चीज़ उर्दू में पढ़ते हैं। चूँकि मामला रोज़ी रोटी का हो गया है, लोग इसीलिए जो है बजाय बंगला, हिंदी, उर्दू के जो है अंग्रेज़ी को तरजीह दे रहे हैं। पढ़ तो वही रहे हैं। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, यूपीएससी, पीएससी और डब्ल्यूबीसीएस में देख लीजिए, जितने भी बच्चे मिलेंगे वो सरकारी स्कूल के बच्चे मिलेंगे। तो क्या वो टैलेंटेड नहीं है? मुल्क को इसी सरकारी स्कूल के बच्चे आईएएस आईपीएस होकर के चला रहे हैं। ये और बात है कि यहाँ जो है तादाद बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी कम निकल रही है। तो वक्त है हुकूमत को इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए और सिर्फ हुकूमत के नहीं बल्कि जो लोग अवाम जो है उन्हें ये सोचना चाहिए और उन्हें भी इस मामले में पहल करनी चाहिए और हुकूमत को पहल करनी चाहिए कि वो ज़माने के साथ चले। मैनेजिंग कमेटी क्या आई है, कोशिश कर रही है कि स्कूल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। अभी देखिए स्कूल में आप सभी लोगों ने बताया कि 2 स्मार्ट क्लासरूम है, जो आप लोगों ने देखा भी है। हमारा आज मल्टी जिम का इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत कम स्कूल में, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या बांग्ला मीडियम हो, मल्टी जिम बहुत कम स्कूलों में है। लेकिन इसलिए मल्टी जिम का हम लोगों ने यहाँ पर लाया है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तंदुरुस्त रहना भी ज़रूरी है। और जब एक आदमी तंदुरुस्त रहेगा तो वही तरक्की करेगा, वही आगे बढ़ेगा। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, आपने सुना होगा। तो तंदुरुस्ती के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती भी ज़रूरी है। तो अब हमारे बच्चों को हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हर क्लास के बच्चों को रूटीन के हिसाब से जिम में भेजेंगे। जिस तरह से हमारा लाइब्रेरी का रूटीन है, जिस तरह से हमारा हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं वो क्लास लेते हैं, उन्हीं के क्लास में और कोई एक्सपर्ट को रख करके हम लोग नदीम साहब से, हमारे ज़ियाउद्दीन नदीम साहब से इस पर तबसरा करेंगे हम लोग। और करने के बाद उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे खूब बहुत अच्छे से चले, बेहतरीन तरीके से चले और बच्चे उससे फैज़याब हों। को अगर कामयाब करना है बच्चों का, ये हम कब के मिसाल देते हैं कि कारपोरेशन के लोग एक जगह 3 लोग बैठे थे और गड्ढा खोद रहे थे। एक आदमी गड्ढा खोदता था, एक आदमी उसमें कुछ डालता था और एक आदमी उसमें मिट्टी डाल देता था। तो ऐसा हुआ वो जो है क्या है, बीच वाला आदमी जो बीज डालता था, तो वो दूसरे दिन ऐसा हुआ कि वो एक आदमी बीच वाला नहीं आया। तो एक आदमी गड्ढा खोदा, एक आदमी मिट्टी डाल दिया, तो क्या पौधा होगा? नहीं होगा पौधा। लेकिन अगर वो बीज डाला जाता तो पौधा होता।
तो वो बीच जो डालने वाला आदमी है वो गार्जियन है, और एक समाज है, एक टीचर है।